सो पुत्र हमें डिस्कस करने हैं कन्वेक्स लेंस के द्वारा रे डायग्राम्स। रे डायग्राम बनाने से पहले यू हैव टू नो द रूल्स। सो लेट अस डिस्कस द रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस बाय कन्वेक्स लेंस। लेट्स सपोज जैसा मैंने पहले भी बताया, ये आपका कन्वेक्स लेंस है, ठीक है पुत्र। इस कन्वेक्स लेंस में दो कर्व्ड पार्ट्स हैं, दो अपर्चर्स हैं। ये इसका पोल होगा सपोज P1, ये इसका पोल है P2। आप क्या कीजिए, इन पोल्स को ज्वाइन कीजिए और इसका बिल्कुल सेंटर ले लीजिए, ऑप्टिकल सेंटर C, ठीक है पुत्र। और इस कर्व का, ये जो फर्स्ट कर्व है, इस कर्व का जो अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो कुछ इस तरफ होगा पुत्र, कहीं यहां पे होगा। तो इसको मैं ले लेता हूं सपोज C1, 2 मिनट के लिए। ऐसे इस कर्व का भी अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा इस तरफ कहीं पे, तो उसको मैं ले लेता हूं C2, ठीक है। तो वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट कर्व, ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड कर्व को साइमल्टेनियसली टच करते हुए निकलती है, उसको कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहा जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्लियर हो गया मतलब। अब आपको पहले भी बताया गया है, फिर दोबारा से बता रहा हूं कि आपकी जो मेजरमेंट है वो जनरली पोल से लेते थे हम मिरर में, पर लेंस के केस में हम जो मेजरमेंट्स लेंगे वो लेंगे ऑप्टिकल सेंटर से। कहां से लेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से कर्वेचर C1 के सेंटर का जो डिस्टेंस होगा उसे कहा जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, यानी कि इसका हाफ समवेयर यहां होगा, इसको आप फोकल लेंथ कहोगे, फोकल, ठीक है। तो वही मैंने ड्रॉ किया है। अगर आप किसी भी लेंस को देखो, दोबारा से एक बारी बना देता हूं, तो ये रहा फोकस सपोज फर्स्ट, ये रहा 2f1। ऐसे ही इस कर्वेचर का फोकस होगा इधर f2 और उसका 2f2, ऑप्टिकल सेंटर C। क्लियर हो गया पुत्र। अब आप फर्स्ट केस लेंगे, इफ अ रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो रिफ्रैक्ट होगी फ्रॉम दिस सेंटर लाइन विच पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर and converge on a point, and that point is called principal focus. Principal focus. तो एक पॉइंट तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि जो प्रिंसिपल फोकस है वो हमें देगा फोकल लेंथ। इसका मतलब कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होगा एज कंपेयर टू द साइन कन्वेंशन। जैसा मिरर में था वैसे साइन कन्वेंशन यहाँ पे भी होंगे, एक बार हम दोबारा रिपीट भी करेंगे। अब सेकेंड केस लीजिए, अगर रे पास हो रही है फ्रॉम द फोकस, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन दे बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दे बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है पुत्र। और थर्ड केस, अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से निकल रही होगी, कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से निकल गई, तो विदाउट एनी चेंज इन पाथ वो विदाउट एनी डेविएशन और विदाउट एनी चेंज इन पाथ वो एज सच पास हो जाएगी। क्लियर हो गया रूल्स। सो रे डायग्राम्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस बाय कन्वेक्स लेंस। तो फर्स्ट केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, यानी कि ऑब्जेक्ट कहां है पुत्र? इंफिनिटी पे। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा होगा? इंफिनिटी, u इज एट इनफाइनाइट। अब रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी, एज पर द रूल दे कन्वर्ज ऑन अ पॉइंट दैट इज कॉल्ड फोकस। और ये फोकस जो है वो आपको बताया था क्या है? प्रिंसिपल फोकस। और फोकस जो है वहां तक के डिस्टेंस को आपने बोला था फोकल लेंथ, और इस केस में फोकल लेंथ राइट साइड में आ गई। क्लियर हो गया पुत्र। चलो, फोकल लेंथ जनरली पॉजिटिव होता है साइन कन्वेंशन के हिसाब से, फिर भी आपको समझा दिया जाएगा। और इमेज भी कहां बन रही है? यहाँ पे इमेज इज फाउंड एट फोकस, वो भी फोकस पे ही बन रही है। पहला केस क्लियर हो गया पुत्र। से सेकंड केस, तो पुत्र इस केस के अंदर ऑब्जेक्ट आपने रखा 2f1 के पीछे, बिकॉज आपने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से लाके लेंस के सामने किसी डिस्टेंस पे रखा। सो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f,
2f1 लिखते हैं इसको। अब रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वाली गई और वो फोकस से क्रॉस हो गई। दूसरी रे हमने निकाली ऑप्टिकल सेंटर से और वो विदाउट एनी डेविएशन सीधी चले जाएगी एंड दे विल मीट इन बिटवीन f2 एंड 2f2। सो इमेज कहां बनेगी? बिटवीन f2 एंड 2f2। कैसी होगी सर? रियल, इन्वर्टेड और स्मॉल साइज। स्मॉल साइज यहां पे पुत्र नेचर नहीं लिखी इसकी, यहां पे भी कैसी होगी? रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड, इसको आप डिमिनिश्ड लिख सकते हो। क्लियर हो गया जी? सो दे आर द टू केसेस। थर्ड केस ऐसे ऐसे करके, तो इन थर्ड केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f1 नाउ इट मींस आपने ऑब्जेक्ट को और क्लोज कर दिया है टू द कन्वेक्स लेंस। तो अब रे गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और वो कन्वर्ज हो गई टू द फोकस, टू द फोकस। ठीक है पुत्र। सेकेंड रे अगेन आपने ऑप्टिकल सेंटर से निकाली एंड बोथ द रेज मीट एट 2f2। इट मींस ऑब्जेक्ट कहां है सर? एट 2f1। इमेज कहां बनी? अगेन एट 2f2 बट इन ऑपोजिट साइड, है ना? कैसी बनी है? रियल, इन्वर्टेड एंड ऑफ सेम साइज। सेम साइज। साइज आप देखिए ऑलमोस्ट सिमिलर है यहां पे। तो ये हो गया आपका थर्ड केस। सो फोर्थ केस के अंदर अब आप ऑब्जेक्ट को कहां रखोगे? बिटवीन f1 एंड 2f1। क्लियर हुआ? अब रे गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन पास होगी थ्रू द फोकस, प्रिंसिपल फोकस। दूसरी रे गई आपकी ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगी एंड विदाउट एनी चेंज इन पाथ वो सीधा जाएगी और मीट करेगी बियॉन्ड 2f। तो इमेज कहां बनेगी पुत्र? बिहाइंड या बियॉन्ड, बिहाइंड 2f2। क्लियर हो गया पुत्र? कैसी बन रही है सर? अगेन रियल, इन्वर्टेड, पर इस वाली साइज कैसा है? इनलार्ज। आप देखिए फोटो बड़ी बन गई, इनलार्ज। क्लियर हुआ? सो केस नंबर 5, सपोज ऑब्जेक्ट अब कहां रखा आपने? ऑब्जेक्ट कहां प्लेस किया पुत्र? ऑब्जेक्ट इज एट फोकस और से f1। ठीक है पुत्र। पहली रे गई फोकस से निकल गई, दूसरी रे गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल गई। नाउ दीज रेज टू बिकम पैरेलल टू ईच अदर। ये दोनों रेज जो है वो पैरेलल हो जाएंगी। यानी कि अगर आप पैरेलल रेज को कहीं दूर से देखोगे तो आपको वो किसी एक पॉइंट से आते हुए नजर आती हैं। तो इसका मतलब अगर इमेज बनेगी तो कहां बनेगी सर? कहीं बहुत दूर। वो बहुत दूर क्या होगा? इन्फिनिटी। तो इमेज कहां बन रही है पुत्र? इन्फिनिटी पे। अगर बनेगी तो कैसी बनेगी सर? रियल, इन्वर्टेड। और इन्फिनिटी से भी वो रेज हमें दिख रही हैं, तो यानी कि इमेज कैसी होगी? हाईली इनलार्ज्ड। हाईली इनलार्ज्ड। ये पॉइंट क्लियर हुए पुत्र? सिक्स्थ केस आइए। अब आपने ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन एफ एंड सी। ऑब्जेक्ट कहां है? बिटवीन एफ एंड सी। ठीक है पुत्र। अब एक रे गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कन्वर्ज हो गई फोकस पे। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से गई। अब आप देखिए यहां से डिस्टेंस बढ़ता ही जा रहा है, यानी कि आगे भी कहीं इन्फिनिटी पे जाके नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो कहां मिलेगा सर? पता नहीं, कहीं पीछे करके अगर खींच के देखें तो शायद यहां कहीं मिल जाए। हाँ, कहीं पे भी। यहां पे आप 2f नहीं कह सकते, कहीं पे भी मिलेगा इन फ्रंट ऑफ द लेंस। सो इमेज कहां बनेगी? इन फ्रंट ऑफ लेंस। इन फ्रंट ऑफ लेंस एट एनीवेयर फ्रॉम सी टू इन्फिनिटी, इन बिटवीन से सी टू इन्फिनिटी, आप ये कह सकते हो। कहीं पे भी बनेगी, हम वो मेजरमेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला। और ये इमेज कैसी है पुत्र? क्या रियल में कटी है? नहीं सर, वर्चुअल है। वर्चुअल, इरेक्ट और अगेन enlarged. So they are the 6 ray diagrams
with the help of convex lens if you place the object at different distance, अगर आप ऑब्जेक्ट को कन्वेक्स लेंस से अलग अलग डिस्टेंस पे रखते हो तो उस डिस्टेंस की मदद से आप रे डायग्राम्स बनाते हो, जिसकी मदद से आप इमेज कहां कहां बन सकती है वो आप मेजर कर सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर हो गया पुत्र? सो अब हम कनकेव लेंस लेंगे पुत्र। कनकेव लेंस के द्वारा इमेजेस बनाने के लिए जो रूल्स हैं उनको स्टडी करेंगे। सबसे पहला केस, ये कनकेव लेंस है, सपोज मैं नीचे बना के दिखा देता हूं पुत्र। ये कनकेव लेंस है, इस कर्व पार्ट का, ये ऑप्टिकल सेंटर, इस कर्व पार्ट का सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ, इधर वाले कर्व्ड पार्ट का सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ। तीनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को साइमल्टेनियसली टच करते हुए जो जो लाइन निकलेगी उसको आप कह रहे हो प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस के बारे में आपको मैंने बताया, इस कर्व का अपना फोकस है, इस कर्व का अपना फोकस है, दोनों हमने लिख लिया। हाँ, लेंस का मेन प्रिंसिपल फोकस कहाँ या क्या होगा वो अलग बात है, उसके लिए हमें इमेजेस ड्रॉ करनी पड़ती है। ठीक है मतलब, तो फर्स्ट रूल क्या है, इफ द रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो वो ऑप्टिकल सेंटर वाली स्ट्रेट लाइन से स्ट्राइक करके रिफ्रैक्ट हो जाती है, यानी कि डेविएट हो जाती है, इस तरह से डाइवर्ज हो गई। ठीक है पुत्र? तो अगर आप इस रे को पीछे को एक्सटेंड करोगे देन यू कैन सी इट मस्ट कम फ्रॉम द फोकस। तो वो कहां से निकल रहा है? फोकस। तो यानी कि इस बार प्रिंसिपल फोकस ये है, ध्यान रखिए पुत्र, इस बार प्रिंसिपल फोकस लेफ्ट साइड पे आ गया। और ये प्रिंसिपल फोकस रियल नहीं है, वर्चुअल है, क्योंकि आपने अपनी मर्जी से इसको बनाया है। पॉइंट क्लियर हो गया? कन्वेक्स में उस तरफ आया था, कनकेव में इस तरफ आया। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से फोकल लेंथ वेरी कर जाएगा। सेकंड केस, अगर रेस पास हो रही है सपोज फोकस से, अगर प्रिंसिपल फोकस से आप लेफ्ट हैंड साइड से पास करवाते हो तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब एज ड्रॉ इन द डायग्राम इन योर बुक्स, वो रे ऊपर से लेके आ रहे हैं, दोनों रेस देखिए पैरेलल ही है पुत्र। एक रे पैरेलल रे का मतलब ये थोड़ी है एक ही रे आएगी, बहुत सारी रेज इन्फिनिटी से आएंगी, है ना, या बहुत सारी रेज एक सोर्स ऑफ लाइट छोड़ता है। तो अगर पैरेलल रेज आ रही है तो बहुत सारी रेज आ सकती हैं। तो दूसरी रे रेड वाली आई, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन नाउ अगेन बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये ऐसा लगेगा कि ये शायद यहां पे फोकस से निकल जाएगी। समझ आया? इन थर्ड रूल, अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस होगी तो विदाउट एनी डेविएशन डायरेक्टली पास हो जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस। क्लियर हो गया मतलब? अब हम स्टडी करेंगे रे डायग्राम इसके। तो पुत्र फर्स्ट केस, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो वो रेज कैसी छोड़ेगा हमारे लिए? पैरेलल टू ईच अदर। तो हम सपोज करते हैं कि रेज आर कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो एक रे गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, डाइवर्ज हो गई आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द कनकेव लेंस, दूसरी रे आई फिर डाइवर्ज हो गई। तो ये रेज आगे तो कहीं नहीं मिलेंगी, अगर मिलेंगी तो पीछे को एक्सटेंड करना पड़ेगा एंड दे अपीयर टू मीट एट अ फोकस। यानी कि ऑब्जेक्ट कहां है इस बार? एट इन्फिनिटी, क्लियर हो गया पुत्र? इमेज कहां बन रही है? एट फोकस इन फ्रंट ऑफ लेंस भी लिख लीजिए, इन फ्रंट ऑफ कनकेव लेंस। ठीक है पुत्र? बनेगी तो कैसी बनेगी सर? वर्चुअल, इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश्ड। हर एक पॉइंट को यूज करके हमने इन लेंसेज को यूज किया हुआ है और यही हमारे कंसेप्ट यूज होंगे न्यूमेरिकल्स में। अब उधर सेकंड केस, अगर ऑब्जेक्ट को इन फ्रंट ऑफ द कनकेव लेंस रखा एनीवेयर, अब यानी कि आपने इन्फिनिटी की बजाय कहीं पे भी रख दिया नियर टू द लेंस। ठीक है जी? तो पहली रे गई फोकस से पहली रे गई डाइवर्ज हो जाएगी, जो अपेयर टू कम फ्रॉम द फोकस होती है, अभी बाद में बनाता हूं। दूसरी रे गई ऑप्टिकल सेंटर से निकल गई, क्या ये रेज आगे कहीं मिलेंगी? जाके नहीं मिलेंगी। कहां मिलेंगी सर? पीछे को खींच के दिखाओ,
तो मैंने कहा जी देखो ऐसा करो, इसको पीछे खींच, फोकस से निकाल। तो पुत्र ये देखिए, ये यहाँ कहीं मिल रही है, पर क्या असलियत में मिली है? नो, अगेन आपने मिलाई हैं। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है? बिटवीन सी एंड इंफिनिटी समवेयर, कहीं पे भी रखा आपने। इमेज कहाँ बनी है? इन फ्रंट ऑफ द बोल दो कनकेव लेंस। कहाँ बनेगी पुत्र? अगेन बिटवीन सी एंड इंफिनिटी समवेयर बनेंगे। सी एंड एफ बन जाएंगे इस बार तो, सी एंड एफ, ठीक है। ये इंफिनिटी बहुत दूर नहीं होना चाहिए भैया, नियर टू लेंस होना चाहिए, नियर टू लेंस। बहुत दूर रखोगे तो करोगे क्या फिर? और कैसी बन रही है सर? वर्चुअल, इरेक्ट, और डेफिनेटली छोटी बन रही है। फोटो देख के समझ में आ रहा होगा। डिमिनिश लिख लो या स्मॉल इन साइज। तो ये आपके पास दो ही केस हैं कनकेव लेंस के, दो ही केस हैं कनकेव लेंस के।